अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। जिस तरह कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में ज़िक्र किया है कि हमारे एरिया में स्कूल खुल गए हैं, तो ये आज स्कूल का पहला दिन है, यानी बच्चों का जो नया साल स्कूल का शुरू हुआ है उसका आज पहला दिन है। तो जर्मनी में इधर भी बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जिधर अभी समर वेकेशन चल रही हैं। इनका कुछ सिस्टम ऐसा है कि इन्होंने यानी जर्मनी में ऐसे है कि तमाम सूबों में 1-1 2-2 हफ्ते की गैप के साथ समर वेकेशन होती है। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा पूरे मुल्क में स्कूल बंद हो जाएँ। रीज़न इसकी ये भी है कि हाईवेज़ वगैरह पे ज़्यादा रश ना हो और जो ऊलप एरिया है यानी जहाँ वेकेशन के लिए लोग जाते हैं उधर रश ना हो, एयरपोर्ट्स वगैरह पे इतना बिज़ी ना हो जाए। और इस तरह से इनका ये सिस्टम है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते की गैप के साथ स्कूल खुलते हैं और ऐसे ही वापस बच्चे स्कूल भी ऐसे ही जाते हैं। और लेट से लेट मिड सितंबर तक इधर स्कूल खुल जाते हैं और ये जो समर वेकेशन है ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा कह रही हूँ, होती ही 6 वीक की हैं। इधर छुट्टियाँ डिवाइड होके होती हैं, 2 वीक की इनको ईस्टर में होती हैं, 2 वीक की अक्टूबर में होंगी और 2 वीक की इनको हो जाएंगी दिसंबर में और 6 वीक की ये। तो जिस तरह हमारे उधर पाकिस्तान में 3 माह की इकट्ठी छुट्टियाँ हो जाती होती थी, इस तरह से ऐसा सिस्टम कोई नहीं है इधर। इटली स्पेन में ऐसे है कि उन एरियाज़ में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उधर ऐसे ही है सुनने में जो मुझे पता है कि उधर 2.5-3 माह की छुट्टियाँ होती हैं समर वेकेशंस। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं भी जॉब पे चली गई थी, वापस आई हूँ तो इन्होंने हस्बैंड ने खाना बना दिया हुआ था अपने गार्डन से ही इन्होंने फिर से ज़ुकीनी ली है। मैंने वो 2-3 पौधे लगाए थे लेकिन माशाल्लाह से इतनी ज़ुकीनीज़ लगी हैं उन्हें, मैंने इधर अपने जानने वालों में भी दी हैं, बाँटी भी हैं, लेकिन फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 ज़ुकीनीज़ हम उतार लेते हैं। तो घर की ज़ुकीनी का वाक़ई बहुत अच्छा टेस्ट है, गोश्त के अंदर मैंने बनाई है, जब भी बनाई है और बहुत मज़ा आता है। तो इधर हर साल की तरह ही जब फर्स्ट डे स्कूल खुलते हैं तो इन बच्चों के पहले 2 घंटे इन लोगों ने चर्च में जाना होता है। हमारे बच्चे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो तो नहीं जाते, लेकिन जो नॉर्मल इधर के जैसे जो मेजॉरिटी है बच्चे वो लोग चर्च में जाते हैं। स्पेशल दुआएँ की जाती हैं ताकि बच्चे ये पूरा साल इनका ठीक गुज़रे और खैर आफियत से ये स्कूल से घर और घर से स्कूल तक पहुँचें। तो हम लोगों की मस्जिद में भी इधर ऐसा अरेंज है कि जो आखिरी जुमा होता है स्कूल खुलने से पहले उधर खुसूसी दुआएँ बच्चों के लिए की जाती हैं और जो नए स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जो क्लास 1 में जाते हैं उनके लिए इमाम साहब स्पेशल दुआ करते हैं। और वैसे इधर ये भी एक सिस्टम है कि जो नए बच्चे होते हैं जो क्लास 1 के बच्चे हैं उन्होंने दूसरे बच्चों से 1 दिन बाद में स्कूल जाना होता है और ऐसे ही 5th क्लास के बच्चे जो सेकेंडरी स्कूल है उसमें 5th क्लास के बच्चे भी 1 दिन बाद में जाते हैं ताकि जो पहले बच्चे हैं वो पहले अपनी क्लास वगैरह में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएं और उनको जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से वेलकम कर सकें और टीचर्स को भी थोड़ा काम उनके लिए भी आसान हो जाता है। तो आज भी इधर बहुत ही गर्मी थी, 30 तक टेम्परेचर गया है और बच्चे बेचारे साइकिलों पे गए थे और वापस जब आए हैं तो अरम तो सही रेड हुआ हुआ था और पसीने से भीगी हुई थी इसकी शर्ट और बता रहा था कि जो पानी आपने सुबह साथ दिया था वो मेरा पहले पीरियड में ख़त्म हो गया और बाद में मुझे सारा दिन प्यास लगी रही है। हालांकि उधर वासा शपेंडे है स्कूल में, लेकिन वो जानबूझ के मुझे बता रहा था कि आपने मुझे पानी कम दे के भेजा है। तो आज बच्चों को इनके टाइम टेबल वगैरह मिले हैं, बुक्स वगैरह इनको नई मिल गई हैं जो स्कूल से मिलती हैं और असद की क्लास को इनको वो डिजिटल हमारा ये जो अरहम और समी का जो स्कूल है वो तो 2 साल से डिजिटल हो चुका हुआ है, यानी इनके पास आईपैड्स हैं, बुक्स वगैरह ज़्यादातर इन्हें वर्कबुक वगैरह जो है वो आईपैड पे ही सारा कुछ इन्होंने वर्क करना होता है। तो असद की क्लास को भी इस साल यानी 9th क्लास में इन लोगों को भी आईपैड्स वगैरह मिलने हैं, जो वो बता रहा था कि मम्मा सुबह हमें वो आईपैड मिल जाएंगे। अच्छा, ये आईपैड्स स्कूल की तरफ से फ्री में हैं, चाहें तो इनके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह बुक्स आपने साल के शुरू में आपको मिलती हैं और जब आपका स्कूल का साल ख़त्म होने वाला होता है आपने वापस करनी होती हैं, इसी तरह आईपैड पे ये ऐसे ही इशू करते हैं स्कूल के स्टार्ट में। इन्हें जैसे क्लास स्टार्ट हुई है तो इन्हें मिल जाएंगे। मैंने इसकी वो जो सारे पेपर वर्क आया था वो पढ़ा है जो इन्फॉर्मेशन थी, और जैसे ही समर वेकेशन से यानी नेक्स्ट ईयर 23 में समर वेकेशन से 1-2 दिन पहले जिस तरह इन्होंने बुक्स वापस करनी है तो इसी तरह से आईपैड भी इन्होंने वापस कर देने हैं। और अगर फ़र्ज़ करें बच्चा इसे कोई ख़राब करे या उसका चार्जर वगैरह ख़राब करें या आईपैड की कहीं टूट फूट हो तो वो सारी पेरेंट्स ने फिर पे करनी है। तो सम्मी और अरम को तो मैंने तब हम लोगों ने फिर ख़रीद ही लिए थे, स्कूल की तरफ से ऑप्शन था कि हम ख़रीद भी सकते हैं। तो अब असद का भी मैं सोचूंगी कि क्या करना है। तो
बातों बातों में ही मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं। मेरे पास समोसे, मेरे वीकेंड पे गेस्ट आए हुए थे हॉलैंड से, अफ़सोस के लिए वो भी आए हुए थे। तो समोसे वग़ैरह बनाए थे मैंने, और कुछ चीज़ें जो वक़्ती तौर पे मुझे जितने चाहिए थे मैंने बना लिए थे। बाकी चीज़ें मैंने अमेज़ा भी, और ये जो डो बनी हुई थी ये मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने उनको निकाल के तो रोटियाँ मैंने बेल ली, सॉरी सेक ली हैं, और फिर बाद में उनके समोसे बना लिए हैं वही फिलिंग अंदर करके। मैंने आज ये जो समोसे की फिलिंग में मैंने आलू चने डाले हैं, मेथी डाली है, और अपने मिर्च मसाले जो डाल के तो ये एक तरह से आलू वाले समोसे बनाए हैं। और आटा मैंने बना लिया है, और बच्चों की बुक्स लेनी थी, लेने बाज़ार जाना था। मेरा आज कोई मूड नहीं था, थक गई थी थोड़ी मैं ज़्यादा ही कह लें, और वैसे भी गर्मी इतनी थी। मैंने किंजा से रिक्वेस्ट की है कि जाके आरम को साथ ले जा, तू भी बेशक दुकान के अंदर ना जाना। इसको भी थोड़ी ये सुस्त होती है कि फिर तैयार श्यार होकर जाना पड़ता है। तो अरम को वो ये साथ ले गई थी, और ये उस दुकान तक ड्राइव करके ये चली गई थी, और अरम जाके अंदर से ये बुक्स उठा लाया है। ये असद की बुक है, क्लास 9th की, इंग्लिश की। लेकिन जो दूसरी समी की बुक्स थी वो नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा है कि जो उनकी आनी थी ऑर्डर, जो उन्होंने ऑर्डर की हुई थी बुक्स, तो वो उनकी पोस्ट नहीं आई है, तो अब 1-2 दिन के बाद आकर ले जाएँ। तो ये सिलसिला ये पूरा वीक ऐसे चलना है। और मैंने सच आपसे ये भी ज़िक्र करना था कि इधर सिस्टम ये भी है कि स्कूल मंडे को नहीं खुलते हैं, हमेशा मिड वीक में खुलते हैं। यानी इन बच्चों के स्कूल 10th ऑफ अगस्त को खुले हैं, वेडनेसडे को। और रीज़न इसकी ये भी है कि जो बच्चे स्कूल में समर वेकेशन में जो डिस्टर्ब उनकी रूटीन होती है, तो इस तरह से 2-3 दिन स्कूल जाएंगे तो फिर उनका वो जो रूटीन ठीक हो जाएगी मंडे से भी, यानी रेगुलर उन्हें पता चल जाएगा। जो सोने की डिस्टर्ब रूटीन होती है, हमारे घर में ऐसे था, बच्चे 12 बजे तक सोए रहते थे और रात 12 बजे तक जागते रहते थे। तो अब ये 2-3 दिन स्कूल जाएंगे ना, तो सही इनकी वो टाइम टेबल बन जाएगा, सेट हो जाएगा। दरमियान में 2-3 दिन के बाद फिर से वीकेंड आ जाता है, यानी बुध को गए हैं, जुमेरात जुमा जाएंगे, फिर वीकेंड आ जाएगा, और मंडे से फिर इनकी सही रूटीन शुरू हो जाएगी। और ये भी एक इधर का वैसे सिस्टम है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। तो रीज़न, और दूसरा ये भी कि बच्चों की जो बुक्स वगैरह या छुट्टियों में हम लोगों ने जो चीज़ें नहीं ली हैं, वो बीच में वीकेंड आ जाएगा तो टाइम मिल जाएगा कि वो पूरी चीज़ें हो जाएंगी। अब इंशाल्लाह जब मंडे को बच्चे जाएंगे ना, तो इनके टाइम टेबल वगैरह सारा कुछ सेटअप हो चुका होगा। तो अभी पीछे जो क्लिप हो रहा है उसमें किंजा गई है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे। तो ये वो वाली वाइट मैक्सी थी जो मैंने इसकी ठीक की थी बाजुओं से, ऊपर से मैंने इसको चुनटें डाल के दी थी क्योंकि गला बहुत बड़ा था, तो वो चुनटें डालने से वो ठीक हो गया था इसका। तो ये शाम का टाइम था, फिर मैंने जो दोपहर सालन बना हुआ था उसके साथ रोटियां बना ली थी, और थोड़ा सा साथ सैलड बना लिया था। अच्छा, ये मैं पापरिका ये लेके आई थी लिडल पे पिछले दिनों, ये ऑफ़र में थी 99 सेंट की। ये 3 थी एक पैक में, जैसे होती हैं रेड, ग्रीन और येलो वाली। तो मैंने 3 पैकेट उठा लिए थे, और अब इनको मैंने ऐसे छोटा-छोटा करके मैं पिज़्ज़े में ये डालती हूँ। तो अब मैंने इनको काट के तो फिर फ्रीज़ कर लेना है। होता तो थोड़ा-सा ये काम है, लेकिन अगर इस तरह से मैंने अब इसे कर लेना है तो मेरा कह लें 2 माह गुज़र जाएँगे आराम से। पिज़्ज़े के ऊपर मैं इसे आराम से डाल सकती हूँ। तो किंज़ा जिस अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे गई है, तो इसने तब मुझे कहा था कि मम्मा उसकी माँ ने कोई उसके लिए ना सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो अब चूँकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, तो वो बता रही थी मुझे कि मम्मा उसकी मामा ने लिमोज़ीन ऑर्डर की हुई थी, और उसने इन सब फ्रेंड्स से कहा हुआ था उसकी मदर ने कि सब ने वाइट कपड़े पहन के आने हैं, और तकरीबन घंटा डेढ़ ये शहर में घूमते रहे उसी लिमोज़ीन पे। तो ये बहुत एक्साइटेड थे बच्चे, और बहुत खुश वापस आई है। बहुत सारे फूल और तोहफ़े तोहफ़ उन्होंने इन्हें दे के वापस घर भेजा है। वैसे इधर ये भी एक रिवाज है कि आप तोहफ़ा लेके भी जाते हैं और पेरेंट्स आपको भी देते हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना, और मुझे ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से मुझे देखते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।